मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये साल रहा, जो पिछला साल रहा, धन्यवाद हिमाचल का लोगों ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट ला के यहाँ खड़ा के बैठा दिया और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे जो मुख्यमंत्री बने, उनका एक व्यवस्था परिवर्तन का एक जो बात उन्होंने करी, जिसको लोग निगेट भी कर रहे हैं, इस पर हमें अफसोस होता है इस बात से। ऐसी हालत में आपको सरकार मिली जबकि फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब थी, बहुत खराब। हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिक्स मालूम होने चाहिए आपको कि जैसे कितना लोन है, कोई डाटा फिगर की जरूरत नहीं है, कितना लोन है, लाइबिलिटीज क्या है, ये सब ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना मिलना है, क्या एक प्रोविजन है, स्टेट और सेंटर का किट्टी होती है, शेयर होता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो लोन का जो बोझ था काफी ज्यादा था। इसी बीच में जब बजट की बात हो रही, कहाँ एलोकेशन क्या करना है, क्या प्रायोरिटीज होनी है, सब देखते हुए एक ऐसी त्रासदी का सामना हुआ कि पूरे हिमाचल में उस त्रासदी ने मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। चाहे हमारी सड़कें हैं, चाहे हमारे मकान हैं, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जितने भी हमारे जो बिल्डिंग से गिरी, लोगों की 551 लोगों की जाने गई, पशुधन खराब हुआ, जो काउ शेड्स है वो खराब हुए, इसका करीब करीब 12,000 रुपए करोड़ का नुकसान जो बताया जा रहा है ये हुआ। इसको पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जो मंत्री लोग हैं और सारे जो विधायक लोग हैं और जितने भी दूसरे इलेक्टेड लोग थे, सब फील्ड में गए, अपने एरिया में देखा कि कोई आदमी भूखा ना रहे, नंबर 1, कोई आदमी बिना छत का ना रहे, नंबर 2। उसके बाद फिर कहीं फंसे हुए लोग हैं, स्टैंडर्ड पीपल, अराउंड 75,000 पीपल लोग, वो उनको निकालना ये भी सरकार की जिम्मेवारी है और बहुत अच्छे तरीके से उनको एवैक्यूएट किया गया, सेफर जगह में पहुंचाया गया। खाने की व्यवस्था करनी पड़ी, सेंटर के जो सरकार के प्रशासन का द्वारा पूरी मदद की गई और स्थानीय लोगों ने जो भी बड़ी हिम्मत रखी, पूरे हिमाचल के लोगों ने, और इस त्रासदी में उस हिम्मत से जो है हम लोगों को बचा पाए। अब इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, एक जब उसको कॉम्पनसेशन की बात आती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिला क्या नहीं मिला, एक नारा है इतना दिया उसमें इतना दिया, पीएमजीएसवाई में इतना दिया उसमें नथिंग डूइंग। ये एक रूटीन जो पेमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलनी है वो तो मिलनी है, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कैसे उसको यूटिलाइज करें, बिकॉज वी हैव टू फेस दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन को फेस करने के लिए या तो आपकी बुद्धिमत्ता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको कैसे आपने हैंडल करना है। तो इस तरह से जब ये हुआ तो हम जब यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूरा जो रिलीफ का पैकेज आना था वो जब नहीं मिला, तो अल्टीमेटली लोगों ने अपनी किट्टी से पैसे निकाल के दिए, सरकारी मुलाजमों ने अपने तनख्वाह के पैसे दिए। इस तरह की किट्टी जब तैयार हुई अराउंड 4,045 करोड़ का, उस करोड़ किट्टी से जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक विश्वास रखने के लिए, लोगों को हिम्मत बनाने के लिए एक इस किट्टी से काम किया। उसमें क्या किया जी, बड़ी चर्चा है कि वह लोगों को 7 लाख नहीं दिए। हम ये कहना चाहते हैं 1/30 को जिसको मिलना था उसको 7 लाख का प्रोविजन बनाया ताकि 7 लाख में छोटा मोटा मकान बना सके। पार्शली डैमेज हाउसेस थे उसमें करीब 1.25 लाख 31 जो उसका देने का प्रोविजन किया वो भी मिल गया। बगीचा का जो लॉस हुआ उसका भी बीघा के हिसाब से देयर इज अ प्रोविजन, उसको कॉम्पनसेशन देना है। कितने तो पेड़ गए उसका भी कॉम्पनसेशन का देयर इज अ वे, उसको देने का मकान। हम तो धन्यवाद करना चाहिए। जो रिलीफ मैनुअल है उसमें चेंज, कितना बड़ा चेंज हुआ, रिलीफ मैनुअल को चेंज करके इतनी बड़ी राहत जो दी है, दिस इज हिस्ट्री। ये हिमाचल के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन होगा। हमको धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, धन्यवाद करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। खैर, इस तरह जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है तो व्यवस्था परिवर्तन ही है। ऐसे मेगर रिसोर्सेज के साथ में वी आर हैंडलिंग द थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ये नहीं है कि उसकी गलती है उसकी गलती है, बहुत बुरी हालत थी। और हमारे यहाँ जो लोगों का ये था कि 1 साल के अंदर क्या क्या है। अब आप जानते कि जो परिवर्तन का जो चेंज हुआ, मतलब इतना सर्दियों में बरसात हो रही है, बर्फ पड़ रही है, बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो परिवर्तन हुआ है पर्यावरण का, इसको देखते हुए बहुत बड़ी एक सोच बनाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, भाई कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, अल्टीमेटली वी लैंड इनटू प्रॉब्लम। तो उसके लिए सबसे पहला जो उनको ग्रीन, हिमाचल को ग्रीन करने के लिए, ये ग्रीन रखने के लिए
उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया से इट इज स्टार्टेड बिगिनिंग। ये शुरुआत तो हुई कि जो हमारा जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उससे जो है कि उन्होंने ये जो सबसे पहले जो गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको जो है अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट में ऐड किया। ट्रांसपोर्ट फ्लीट में ऐड करने से इतना जो हमारा जो पर्यावरण में फायदा होगा। और इसी तरह से उन्होंने हिमाचल को फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट इन द कंट्री बाय 2026, दैट इज द टारगेट। 26 तक जो है ये जो है ग्रीन जो अपना बनाना है हिमाचल को। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मैंने बताया उसका इस्तेमाल होगा ट्रांसपोर्टिंग के लिए। और ये 6 कॉरिडोर की जो बात कर रहे थे, कुछ लोग मानते नहीं है, इसमें भी 106 जगह पर दे हैव आइडेंटिफाइड द प्लेसेस जहां चार्जिंग के लिए व्यवस्था है। 3 में हो गया, 3 में बाकी जो करना है वो भी हो जाएगा जो इसमें किताब में बताया गया है। एम्प्लॉयमेंट की बात है। एम्प्लॉयमेंट की बात हमने तो कभी ये सोचा नहीं, हिमाचल ये हिंदुस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट इट्स एक ग्लोबल प्रॉब्लम है वैसे तो, मगर ये है कि कोशिश की जा रही है, सरकारें कोशिश कर रही है किस तरह से एम्प्लॉयमेंट का तरकीब बनाए, किस तरह सोचा जाए। ऐसे फाइनेंशियल क्रंच में भी जो गवर्नमेंट ने सोचा है, राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है इसमें काफी यूथ को नहीं, जैसे ई टैक्सी सर्विसेज का काम किया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो अपना गाड़ी लेंगे, गाड़ी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेगी सरकार, 4 साल तक वो चलेगा, जो भी है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी उनके लिए। और 50% सब्सिडी पर आपको गाड़ी मिल रही है, ये भी बहुत बड़ा स्टेप। और जस्ट स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। और इसी तरह से सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये कैपेसिटी होगी 250 किलोवाट से 6 मेगावाट। अभी तक तो हमारे यहाँ खाली बिजली के लाइट पोल होते थे, स्ट्रीट लाइट्स होती थी, देन योर लैंटर्न होती थी, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी में आएंगे तो उससे जो है बहुत बड़ा जो है काम होएगा। अब एक गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी की बात यह है कि अब हालत ऐसी है, आप खुद समझते हैं इस बात को, कि ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा गाना था, बहुत बड़ा गाना था। एनीवे दिस गवर्नमेंट हैज डन समथिंग। उसका जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जिन्होंने किया है काम, सरकार ने जो किया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। वो अच्छा काम है, गारंटी का पहला काम हो गया। अब लोग मान नहीं रहे। 1500 रुपए है जो महिलाओं का है, चाहे किसी भी तरह मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम लाहौल स्पीति। अब अगले बार आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट करने, जैसे पायलट प्रोजेक्ट वहां से शुरू किया, आगे भी होगा। मतलब मेरा कहने का ये है, कुल मिला के 1500 गारंटी है। और ये दूसरी और भी जो गारंटीज है वो 5 साल में पूरी हो जाएगी। यू कैन नॉट कंप्लीट इन 1 ईयर। हमने तो नहीं पहली कैबिनेट की बात नहीं, अभी होता है भाई। यू सी द सिचुएशन, यू हैव अंडरगॉन दैट टर्मोइल कि जहां आदमी चल नहीं सकता था। ये फाइनेंशियल क्रंच तो है ही, इसके साथ साथ हालत खराब है। मतलब फाइनेंशियल हालत जो है इतनी खराब हिमाचल की है, उसको आप सोच सकते कैसे करना है, बट समहाउ ही हैज मैनेज। वो भी मिल जाएगा, आप चिंता न करो, वो भी हो जाएगा। देखिए हमने तो अब इस पूरे आज जो डिस्कशन अभी तक हो रहा है, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने अब कहा गया था कि यहाँ मतलब 15 लाख रुपए आपके खाते में भी आएंगे। नोबडी स्पोक अबाउट दिस, आई एम टेलिंग यू। किसी ने ये बात नहीं करी, अभी तक नहीं की है। तो आगे कोई बोलेगा आई डोंट नो, लेकिन अभी तक नहीं हुई एक बार। कभी नहीं बोला 2 करोड़ नौकरी आपको हर साल मिलेगी, नेवर। तो ऐसा है विषय, वी हैव टू सी कि मतलब गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन होती है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। एंड आई एम श्योर 5 साल में जो भी करना होगा गवर्नमेंट को, एंड आई टेल यू, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि बाई 2024 हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है विल बी विल बी बेटर इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है, ये भी हम देखो, वो बात अलग है, वो नहीं, वो बात छोड़ दीजिए आप। हमारा बनना तो बनना, दैट्स डिफरेंट इशू। अच्छा नहीं डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं न्याय नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अच्छा ठीक है, देन उनको अपना विषय रखने दो, आपकी जब बारी आएगी आपने रखना। अच्छा फिर देखिए, एक मैं बात और बताना चाहूंगा आपको। अब उन्होंने सुख आश्रय की बात की है, ये मेरे ख्याल में इसमें तो आप भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं सब लोग। देखिए, द फर्स्ट थिंग इज डिड आफ्टर टेकिंग ओथ, ओथ लेने के बाद वो पहले यहाँ गए, अपना जो ऑर्फन हाउस था वहाँ जाके उन्होंने बच्चों के साथ बात की, बच्चों को समझा,
और आज एक कानून है। अब दे आर नॉट एट द मर्सी ऑफ पीपल, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने आटा दे दिया, ऐसा नहीं है। कानून है कि उनको हक है कि उनको खाने का भी इंतजाम है, पहनने का भी इंतजाम है, पॉकेट एक्सपेंसेस का इंतजाम है, एजुकेशन का इंतजाम है। धन्यवाद करना होगा कि पहली बारी एक सोच बनाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि सुख आश्रय बना के उसमें 101 करोड़ रुपए का जो कोष भी खड़ा कर दिया। और अभी 4000 प्लस 4100 कितने बच्चे भी हैं। अभी मैं कहता हूँ अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो उस सुख आश्रम तक नहीं पहुंच पाए, कोई अपने मामे के घर में इंटीरियर में कहीं कहीं रहते, तो आपसे भी आग्रह रहेगा उन बच्चों को इसमें शामिल किया जाए सो दैट दे गेट दिस फैसिलिटी, ताकि उनको भी यहाँ जो है पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो, वो ऐसे मतलब उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। और फिर देखिए आप नहीं अभी नहीं हुआ जी। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें, काफी लोगों का है ट्रांसपोर्ट का। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये बसेज आएगी हर जगह होगी। आजकल जितना ओल्ड फ्लीट है दे ट्राइंग कि भाई किस तरह से रूट चलते रहे, लेकिन ये है कि सरकार से आग्रह रहेगा उस पर काम करें। अब ये जो डिजास्टर है, इसके बारे में 2-3 बातें मैं उपाध्यक्ष महोदय में कहना चाहूंगा। नंबर 1, सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा, 2 चीजें हैं इसमें। नंबर 1, जिन लोगों के मकान पूरे टूट गए हैं, मतलब हिल गया, तो पूरी लैंड जो एरिया में स्लाइड हो गया हुआ है, उस एरिया में मकान बनाना मुश्किल हो गया। मकान बनाना मुश्किल हो गया तो उनके पास दूसरी लैंड है नहीं। सो इन दैट केस दे नीड टू बी गिवन ए सेफर प्लेस, जहां उनका अच्छी पक्की जगह में छोटा मकान बना। आप 7 लाख दे रहे हैं, लेकिन उनको रहने के लिए वहां मकान बनाने के लिए सेफ जगह दी जाए। अभी तक एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको तो देयर इज ए प्रोविजन कि 2 बिस्वा शहर में 3 बिस्वा गांव में देंगे, लेकिन जो लैंडलेस लोग नहीं है तो उस हालत में आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसमें आई डोंट नो क्या फॉर्मेलिटी रहेगी, वो किया जाए ताकि उन लोगों को सेफर प्लेस में थोड़ी सी जमीन मिल जाए ताकि अपना मकान वो बना सके। पहली बात। दूसरा बात, जो लोग डिजास्टर में मर गए हैं, मरने के बाद अभी तक 7 साल तक उनको डेथ डिक्लेयर नहीं कर रहे, उनको डेथ डिक्लेयर करना चाहिए जब कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो ये भी मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि उनको डेथ डिक्लेयर करके जो एक्सग्रेशिया पेमेंट, दूसरे जो बेनिफिट्स है वो उनको मिले, ताकि उनकी जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको वो फैसिलिटी मिले। ये भी मेरा आग्रह रहेगा सरकार से। और ये 2 बातें मुझे इसके डिजास्टर के बारे में कहनी थी। पर अल्टीमेटली ये है कि पूरा जो साल सरकार का पूरा स्ट्रगल में रहा, और स्ट्रगल के साथ साथ में ये जो है ये भी एक गारंटी है कि मतलब सब कुछ होते हुए जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है वो बंद नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी के रास्ते नहीं बंद हुए, पीडब्ल्यूडी के रोड्स बंद नहीं हुए, समस्या जो थी वो भी दूर की गई। सरकार ने पूरे प्रयास किए और इसका हमको तारीफ करना चाहिए। और सभापति महोदय, अब हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को जो काम है सराहनीय था। इस अभिभाषण का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।